आपने ट्रेन चलवाया, अभी ट्रेन जबकि पटरी पे नहीं आई और श्रेय की ओर चल रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। घोसी लोकसभा के लोग विकास चाहते हैं, मैं करूं या आप करें, लेकिन जिस तरह का शब्दों का चयन हो रहा है, मैं तो इनसे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है, कभी आपने इस तरह का माहौल देखा है? आप बता दीजिए, आपकी लाइब्रेरी में, किसी की लाइब्रेरी में इस तरह तू मेहमा फेसबुक पर हो तो हमें बताइए। सारे किसी भी दल के नेताओं एक दूसरे के प्रति सम्मान, इज्जत और जो अच्छे काम करे उसकी तारीफ, जो काम गलत हो उसकी आलोचना भी स्वस्थ राजनीति में है। और मैं तो मानता हूं काम करने में अगर प्रतिस्पर्धा रहेगी, विकास की बात होगी, तो जो भी मिलेगा घोसी के लोगों को मिलेगा। लेकिन क्या जिन शब्दों का चयन हुआ माननीय जी की तरफ से, आपके सारे अच्छे कामों का मैं तारीफ करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं, जो भी करें, लेकिन बार बार मुझे मजबूर मत कराइए याद दिलाने के लिए कि आपसे पहले भी, आप जब यहां आए नहीं थे तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार में 4 लेन बन चुका था। कोई 4 लेन बना हो तो दिखाइए, बनवाया हो तो दिखाइए। महिला अस्पताल में 100 बेड का हमने बनवाया, आपने कोई बनवाया हो तो दिखाइए। जिस विभाग के आप मंत्री हैं उसका अंडरग्राउंड केबलिंग की भूमि पूजा आप लोगों के सामने मैंने किया। गलत कहूं तो आप भी टोक सकते हैं, जरूरी नहीं कि विपक्ष किया है। शहीद मार्ग हो, मधुबन बथरा रोड मार्ग हो, गौरी घाट मार्ग हो, ये तमाम काम किए और हमने कोई आसान नहीं किया। ये हमारी जिम्मेदारी थी, लोग इसी उम्मीद से चुनते हैं। हमसे कहीं कमी रह गई होगी अपनी बातों को कहने में, जनता ने आपको मौका दिया। आप जब यहाँ नहीं आए थे तो आपकी सरकार थी, हम सब मिलजुल कर रहते थे, करते थे। लेकिन क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया था? जयचंद बोला गया। जयचंद। अब तो आज मऊ के सड़कों पर लोग उतरे थे, उनसे जाकर पूछ लीजिएगा जयचंद कौन है, पूछ लीजिए ना। जिनके घरों में छापे मार के लाखों रुपया का बिल लेकर वसूली हुई और हर मोर्चे पर आपकी पार्टी के लोग भी और आम जनता प्रताड़ित हो गई कि बिजली विभाग का छापा मारो, 4 लाख का बिल बनाओ, 1 लाख में सेटल करो। हर सरकारी मीटिंग में गूंजा, सारे लोगों ने गूंजा। उनसे जाकर आप पूछ लीजिए जिनके घरों पर छापे मारकर वसूली हुई कि जयचंद कौन है। भारत सरकार के गाइडलाइन के विरुद्ध आपने जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाया, उनसे जाकर पूछ लीजिए जयचंद कौन है। और मैं तो मानता हूं कि कोई गांव का लड़का आगे बढ़ता है और जब तक उसकी जरूरी मजबूरी नहीं हो जाती है कि रिटायर होने से पहले आकर एक नई इनिंग शुरू करें, तब तक उस जिले का, उस इलाके का कोई पूछताछ नहीं करता है। महासों में ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तमाम बड़े हादसे, तो ऐसे लोगों को भी जयचंद ही समझा जाएगा। इसलिए शब्दों का चयन, जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली आपको कराती है। तमाम बातें कही गई, सिलापट की बात कही गई, और सिलापट का तो आप लोगों ने पिछली बार दिखाया था ना कि उनके गांव में मेरा सिलापट लगा हुआ है। अब जाकर देख लीजिए, सिलापट तो आप लोगों ने दिखाया, सिलापट तोड़वा दिया गया। अच्छा, मान लो तो मैं तो विपक्ष का सांसद हूं, मान लो तो विपक्ष का सांसद हूं, माननीय विधायक मधुबन, उनका सिलापट को नहीं तोड़ा गया। जयचंद तो शायद उनके लिए भी कहा गया कि मधुबन में तो किसी रोड को बनाने का मैंने दावा किया नहीं। और जो मैंने मीडिया से देखा, माननीय विधायक मधुबन का प्रस्तावकर्ता के नाम पर उस रोड का था। और आप बिना काम करने का श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। तो इस जनपद के सबसे जुझारू, समाजसेवी, जनता को समर्पित आदरणीय देव प्रकाश राय जी जैसे व्यक्तित्व को सड़कों पर उतर के दिखाना पड़ा। ये फ्लाईओवर मैं हाई कोर्ट से लड़का ले आया हूं, उसके भी दावे ठोक दिए गए ना, बिना काम किए। उसका भी श्रेय लिया जा रहा था। हम खड़ा हैं, बलिया मऊ का 4 लेन है,
ये 13 फरवरी 2025 का लेटर है, मेरे सोशल मीडिया पर जाएंगे तो उसी दिन का पोस्ट है, मऊ बलिया का 4 लेन का। इस पे माननीय मंत्री जी का सीधा आदेश है, इमीडिएट एक्शन, मंत्री का आदेश है। उसके बाद मेंबर एडमिन को भेजा गया। उसी दिन की मेरी एक तस्वीर है, ठीक है, उसी दिन की मेरी एक तस्वीर है। उसके बाद पीडी को आजमगढ़ वाले पीडी को माननीय मंत्री जी के यहाँ से फोन आता है कि सांसद जी जा रहे हैं, इनके साथ इंस्पेक्शन कर लो। हम यहाँ से लेकर बलिया तक इंस्पेक्शन करवाए। 3-4 महीने बाद एक अधिकारी को पत्र लिखकर इस पर भी दावा ठोक दिया गया। अरे विकास होने दीजिए ना, आप करें मैं करूं, क्या फर्क पड़ता है? विकास होने दीजिए। रनिया आप ही चलवाए हैं कि मंत्री ही चलवाए हैं, जनता ये जानना चाहती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उस बात को खुद ही अपने भाषण में बता दिया। शायद आपने ध्यान से सुना नहीं कि हम बैठे थे, बार बार फोन आ रहा था, फिर गाड़ी में बैठ गए, फलाने हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे, तो उतर के जब उतरे हम तो फोन पर बात किया, पूछा उनसे, अरे भीड़ में हम लोग सारे लोग हैं, आप लोग बात करोगे तो मैं बोलूंगा अच्छा गाड़ी में बैठ कर फोन करता हूँ। शांति से आदमी गाड़ी में बैठ कर फोन करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने पता किया कि काम हो रहा है तो एक चिट्ठी लिख दो, तो मैंने जब कंफर्म हो गया तो मैंने चिट्ठी भी लिख दिया। यही तो बात है कि जयप्रकाश जी हाई कोर्ट से लड़े तो दवा ठोक दे। राजीव राय मंत्री जी के यहाँ से सीधे आदेश की कॉपी दिखा दी, इससे पहले और तारीख की बात करते हैं तो तारीख के सारे कागज दे देंगे। पार्लियामेंट में से बड़ा रिकॉर्ड होता है। मैं देखा आज जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ उन शब्दों को मैं आपकी मीडिया पर नहीं कर सकता। आप जो भी हो, मतलब एक गरिमा होती है ना, एक मर्यादा होती है भाषा के साथ। मैं कभी बोलता हूँ, मेरा कोई बयान किसी के प्रति, किसी भी नेता के प्रति व्यक्तिगत दिखा दीजिए, कभी मैं बोला हूँ जयचंद की एंट्री क्यों हो गई मऊ की राजनीति में? भाई मैं बता दिया ना कि जो मौका पाते ही अपने घर में छापे मरवाकर वसूली का अभियान शुरू हो जाए, उन घरों से जाकर पूछिए, तो जाकर पूछिए कि जयचंद कौन है। आज जो लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे उनसे जाकर पूछ लीजिए। मैं तो भी बोलूंगा विपक्ष का सांसद जयचंद कौन है। पार्लियामेंट में माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने बयान दिया, उसको मैं दिशा की बैठक में सुना दिया कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, बावजूद यहाँ जबरदस्ती करके लगवाना और हर आंगन से पैसा वसूली का माध्यम पैदा कर लेना। उनसे जाकर उन लोगों से पूछे जयचंद कौन है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन अभी भी स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि ट्रेन चलवाया किसने। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पार्लियामेंट में बोला है, मैंने लेटर दिया है। मैं जाकर कल मंत्री जी को कल अश्विनी वैष्णव जी नहीं थे, राज्य मंत्री थे, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र है, तो जो भी लेटर देता हूँ व्यक्तिगत परस्यू करते हैं, ऐसे ही काम होता है ना। और आज मैं देख रहा हूँ लिखवा रहे हैं कि भाजपा के सरकार में विपक्ष के सांसद का, हे प्रभु, संयुक्त राष्ट्र महासभा से बड़ी कोई सभा नहीं होती है। और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, भारत सरकार का आभारी हूँ, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक सांसद को भेजा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलने के लिए। वो सपा का सांसद, वो आपका ही सांसद था। काहे को इतनी जलन रखते हैं? हम लोग पढ़ते थे 12वीं में, तो एक गद्य गरिमा में पाठ है, शायद पूर्ण गई मेरे मन से। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, वो हो, मैं हूं, कोई भी हो, कि हम लोग भाषा की शालीनता और मर्यादा में रखें। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप बोलने से, शब्दों का गलत चयन करने से एक गलत परंपरा शुरू हुई। और ये जो पत्थर उखड़वाने की परंपरा शुरू हुई है, तो उससे पहले जो शख्स यहाँ तख्ते नसी था, उसको भी अपने पर खुदा होने का उतना ही यकीन था। ये परंपरा शुरू करिए तो पत्थर उखड़ेंगे, मत करिए। बड़ा आदमी बड़प्पन दिखाता है, बड़ा दिल दिखाता है। अब कोई अगर और आगे आप बड़ा काम करवाने वाले हों जिसकी आपने आवाज उठाई, उसको भी बता दीजिए ताकि अगले काम में इसमें होड़ ना लगी रहे। नहीं, होड़ तो मैं बताया, और मैं तो विपक्ष का सांसद हूँ। देव प्रकाश राय जी क्या है, हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट की पार्टी है। आप कह दीजिए कोई पत्रकार के हाई कोर्ट के आदेश से ओवरब्रिज नहीं बन रहा था, उसके लिए दावा नहीं ठोका गया था, कह दीजिए। एक भी पत्रकार कहता है। मैं फिर आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़ी शालीनता से कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप खुद टोक दीजिए किसी भारतीय जनता पार्टी के या किसी माननीय के जवाब का इंतजाम। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी और मंत्री हैं। आपसे पहले भी मंत्री थे, आपके बाद भी मंत्री होंगे ना।
जयचंद, जिस पर आपने कहा, आपने अपना इतिहास बताने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। कौन सी बात गलत है? क्योंकि इतिहास तो बढ़िया रहा है आईएएस का। नहीं, मैं आईएएस ओएस में व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूं। जिस राजनीतिक बात कर रहा हूं, जिस राजनीतिक व्यक्तिगत तो हमारे लिए सम्माननीय है भाई। गांव से निकलकर एक व्यक्ति आईएएस बनते हैं, मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं, हम सबके लिए गौरव। उन्होंने कहा मंच से कि हमने चुनाव लड़े नहीं हैं, मगर बहुत चुनाव देखे हैं, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जरूर देखे हैं। उनके आते ही सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार उन्हीं के विभाग नगर पालिका में हो गया। इससे बड़ा ऐतिहासिक खोज ले मऊ के इतिहास में हुआ था। लड़े, वार्ड मेंबरी से लेके नगर पालिका हारे, एमएलसी का चुनाव हारे, विधानसभा का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, विधानसभा का 22 का चुनाव हारे, 24 का लोकसभा का हारे। इतना बड़ा रिकॉर्ड का इतिहास तो देख ही रहे हैं। और अगर यही रहेगी तो मेरी शुभकामनाएं हैं। एक गलती से जो खाता मधुबन में खुल गया था, आपका स्वागत है। इस बार भी नीलबटा सन्नाटा हो जाएगा। अच्छा, माननीय मंत्री के शर्मा जी के द्वारा लगातार कन्विंस किया जा रहा है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। उसी के आपने जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, पार्लियामेंट में बोला है, तो आपका व्यक्तिगत क्या उसमें है? मैंने सुना आज स्मार्टफोन से स्मार्ट मीटर का तुलना किया जा रहा था। तो 399 रुपये के लिए मैं फ्री चार्ज बोलते अनलिमिटेड यूज, मैं अभिनंदन करूंगा। मैं तो ये मांग करता हूं कि गाइडलाइन के विपरीत, और इसके लिए बहुत मैं आऊंगा आपके सामने, जिस कंपनी के पास पेटेंट है, जो नागपुर की कंपनी है, भारत सरकार से पेटेंट है, उसके स्मार्ट मीटर को चुराकर कुछ चंद उद्योगपतियों के सहारे उनका मार्केट में पुश करना, मैंने कहा था, मुझे लगता है कि पहले यहाँ के विद्युत कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दिया जाए। उससे पहले होता ना कि दुकान का भाव ऊंचा कर देना, स्मार्ट मीटर लगा के बिल बढ़वा दो और फिर बोलो उसके हिसाब से करो। ये तो बड़ा खेल है। और मान लीजिए आप बड़े बड़े काम करते हैं। आपने रेल भी चलवाया, आपने 4 लेन भी बनवाया, सारा काम का श्रेय मैं आपको देता हूं। मैं आपसे घोसी के लोगों के तरफ से, मऊ के लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप रेल मंत्रालय का काम करा देते हैं, आप नेशनल हाईवे का काम करा देते हैं। जबकि सही है कि आप ये लोगों के सामने मन से बोलते हैं कि कसारा कोपागंज के लिए मैं 3 साल में 36 पत्र लिखा हूं, वो भी एक बहादुरी समझते हैं अपनी सरकार में। तो माननीय जी, आप महान हैं, आपको मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। आप जिस विभाग के मंत्री हैं उसको तत्काल आदेश दीजिए कि मेरे गृह जनपद में कम से कम कहा जाता है, उनको नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। एक हमने के मुहावरा होला ना गांव में कि डेनियो साथ पर छोड़ देले, कल जला ना, तो आप कम से कम मऊ में आदेश दीजिए कि जितने स्मार्ट मीटर लगे हैं तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि गाइडलाइन के विपरीत लगे हैं। और स्मार्ट मीटर लगा के मऊ के लोगों को जितना लूटा गया है और तुलना कर लिया जाए कि स्मार्ट मीटर से पहले कितना बिल होता था, उसको वापस करके उस पैसे को ब्याज समेत अपने घर के लोगों को, अपने मालिकों को, जहां सब कुछ मिला है, वापस करें। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, वो तो सबको पता था, वो तो चुनाव के लिए रुका हुआ था। चुनाव खत्म हो अगले दिन आ गए, 1 हफ्ते के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। जबरन जिनका स्मार्ट मीटर लगाया गया है, अगर नहीं हटाया गया तो उसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा, क्या करेंगे आप? मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला, हम तो ये भी कह सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ऐसा कोई भी मशीन, कोई भी जिससे हमारे लोगों का आंगन में फिट कर दो और लूटना शुरू कर दो। लोग तमाम आ रहे हैं कि आप नहीं यूज कर रहे हैं, बिजली नहीं है तब भी मीटर चल रहा है। आप स्मार्टफोन में आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तभी चलता है क्या? तमाम आ रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि जो यहाँ मऊ की एक खासियत थी, एक खूबी थी, कभी कोई किसी के प्रति इस तरह, किसी के पास सब सक्षम है, लेकिन नोएडा में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी स्थापित कर देना, वहां से ग्रुप बना के गाली लिखकर भेजना कि फेसबुक पर नहीं लिखोगे तो तुम्हारा ठेका नहीं मिलेगा, तुम्हारा पेमेंट नहीं होगा, उसका स्नैपचैट मेरे पास है। मुझे नहीं पता किसका फोन टैपिंग करा कर कहानी सुनाई जा रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि कम से कम मैंने तो कभी किसी से इस तरह बात नहीं किया है। आप लोग पत्रकार कहता तो आप लोग पत्रकार बताओ कि आप लोगों में से कौन किससे बात किया था। मेरे से तो वो जानता हूं, मेरे बारे में नहीं है। सुनाई जा रही थी, कहे तो मैं व्हाट्सएप चैट वायरल कर दूं कि कैसे आता है। मैं नहीं जाना चाहता उस स्तर पर, मैं नहीं जाना चाहता व्यक्तिगत करके। आप भी समाज के हैं,
कोई भी सत्ता अस्थायी नहीं होती। न तो सत्ता अस्थायी होती है, न तो अहंकार अटूट होता है। शालीनता, विनम्रता, मर्यादा ये राजनीति का गहना है। मैं चाहूंगा कि आज के बाद कम से कम इस तरह के बातों का, विवादों का पटाक्षेप हो जाए। मैं अगर कोई कोशिश करूं, आप मेरी मदद करिए, और आपको अगर लगे कि कहीं मैं आपका काम हो कर सकता हूं, आपका कुछ नहीं, पोस्टमैन के तरह चिट्ठी लेकर मंत्री के यहाँ जा सकता हूं, तो वो भी कर दूंगा। और अगर उसकी भी जरूरत नहीं है, सब में सक्षम है, एक फोन पर ही सब कुछ हो जाता है। टेक्निकल सर्वे में 3 महीना लगता है, 17 तारीख को चिट्ठी रिलीज होती है, 30 तारीख को ट्रेन का नोटिफिकेशन आ जाता है 13 दिन में। और ट्रेन की शुरुआत होगी तो राजीव राय रहेंगे वहां भी नहीं? देखिए, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। अच्छा क्या आपने पूछ लिया। सत्ता के अहंकार में, और मैं इस बार रेल के अधिकारियों को भी चेतावनी दे रहा हूं, सत्ता के अहंकार में पिछली बार गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी मांगे तो मैंने माफ कर दिया। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो उस पर रोक है कि किसी तरह का समारोह नहीं हो सकता, और ये प्रोटोकॉल में है, और ये परंपरा में भी है, और राजनीतिक शिष्टाचार में भी है कि चाहे सपा का हो, भाजपा का हो, किसी पार्टी का हो, केंद्र की कोई परियोजना आती है तो सांसद ही उसमें होता है। जबरदस्ती आप और मंत्री नहीं थे, आप जाके इंदिरा जंक्शन का पूजा पाठ करा दिए, उसमें भूमि पूजन था, और यहाँ देव प्रकाश ने दिखा दिया कि ये हाई कोर्ट से है, तो वहां आज तक भूमि पूजन नहीं हुआ कई ओवर का भूमि पूजन हुआ है। तो अगर प्रोटोकॉल का, परंपरा का, नियमों का उल्लंघन हुआ तो जैसे पुराने एसपी साहब प्रिविलेज मोशन झेल रहे हैं, आपके कॉल पर मैं यहाँ घोसी चीनी मिल की आवाज उठाऊं, घोसी चीनी तो मेरा गुनाह हो गया। अस्पताल में लूट का आवाज उठाऊं तो मेरा गुनाह हो गया। मैं स्मार्ट मीटर में से लूटे जा रहे लोगों का बात उठाऊं तो मेरा गुनाह हो गया। तो ऐसे गुनाह तो हर रोज करूंगा। मेरे लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद कैसे दिया। आप अभी लड़े नहीं, और मैंने बता दिया कि जब से आए तब से हारे ही जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा वोटों से जीते हुए सांसद को आप किन शब्दों से नवाज रहे हैं, जनता नहीं देख रही। आप बोले जनता जवाब देगी, जनता कितनी बार जवाब देगी? इतने बार में तो किसी को एहसास हो जाना चाहिए, कितनी बार जवाब देगी। बढ़ती महंगाई के सवाल पे मंत्री जी आए थे बलिया ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा है कहाँ महंगाई बढ़ी है, हर घर मोटरसाइकिल हो गई है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अब 4 चक्का खरीद लिए हैं। अब उनकी बात ही निराली है। उनके कार्यकर्ताओं से जाकर पूछो, जिनको पिटवा देते हैं, तो पूछो ना। बनारस वाला वीडियो वायरल हो रहा था, क्या बोले, घोसी में घूस दूंगा। हाँ? अरे इस महान धरती ने तो ऐसा घूसा है कि जन्म कुंडली हमेशा के लिए नीलबटा सन्नाटा हो गई है।